आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिनको नोट्स की नीड है, उसका जो प्रोसेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। आप जाकर उसे जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। अगर आप पेड ग्रुप से ऐड हो जाते हैं तो डायरेक्ट आपको जो टेलीग्राम का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। और जो स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम में, उसका भी प्रोसेस दिया गया है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग जाकर उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ क्लास को स्टार्ट करने से पहले। पहली ये कि टेलीग्राम में जो मेरा चैनल है उसमें आपको उसका जो प्रोफाइल है उसमें सोशियोलॉजी विद संगीता लिख के उठेगा, जो वो रहेगा वही मेरा चैनल है। सिर्फ एक ही टेलीग्राम में है और कोई भी एक्स्ट्रा में मैं काम नहीं कर रही हूँ। और सेकंड ये कि जो भी स्टूडेंट्स झारखंड जेपीएससी सीडीपीओ का वैकेंसी का वेट कर रहे हैं सोशियोलॉजी का, और जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप से सीडीपीओ के पेड ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी मैं दे दी हूँ और बहुत ही कम से कम फीस रखी हूँ ताकि आप लोग सभी उसे परचेस कर सके। और सीडीपीओ का जो सिलेबस है उसमें आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोग इधर अभी झारखंड लेडी सुपरवाइजर में ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव पढ़ना होगा। तो पूरे प्रोसेस को जानना पड़ेगा कि हमारा जो आंसर राइटिंग हो वो किस प्रकार से हो ताकि हमें अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सके। तो इसके लिए आपको मिनिमम चार्ज में आप जाकर उसे जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन को देखिए और सीडीपीओ का पेड ग्रुप से ऐड हो जाइए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर अब हम अभी से इसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होना मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मैं आपको 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी तो वो गलत है। कम से कम आपका 3 मंथ 4 मंथ्स तो लग ही जाएंगे सिलेबस कवर होने में, इसलिए आपको अभी से उसमें ऐड हो जाना पड़ेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 6 का प्रकार्य और अकार्य। अकार्य को अप्रकार्य भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। प्रकार्य यानी फंक्शन और अकार्य यानी डिसफंक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो प्रकार्य और अप्रकार्य है इसका अंतर क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इससे रिलेटेड क्या क्या अपने थॉट्स दिए हैं उसको भी को देखेंगे। तो प्रकार और अप्रकार यानी जो प्रकारवादी जो सिद्धांत होता है, सबसे पहले हम लोग तो समझते हैं कि आखिर ये प्रकारवादी होती क्या है। तो जैसा कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज की संरचना की जो जितनी भी महत्वपूर्ण इकाइयां हैं वो सभी इकाइयां जब उस समाज को हमको हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सोसाइटी है, ठीक है, हमारा ये समाज है, ठीक है, ये क्या है, हमारा समाज है। तो ये समाज तो सिर्फ अकेले की इकाई से नहीं बना है, बल्कि इसको बनने में इसकी बहुत सारी जरूरत पड़ी है। तो वो कौन कौन सा है, धर्म है, शिक्षा है, जाति है, विवाह है, नातेदारी है, कानून है, प्रथाएं हैं, लोक रीतियां हैं, रीति रिवाज है। तो ये सभी चीजें क्या हो गई, ये सभी इकाइयां होगी जो कि क्या कर रही है, इस सोसाइटी को यानी समाज की जो संरचना है इसको बनाने में, इसको सही ढंग से चलाने में हेल्प कर रही है। जिस प्रकार से देखिए जो प्रकारवादी सिद्धांत या जो सामाजिक संरचना का सिद्धांत ये सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, इसके बारे में बात की थी। और किसको रिलेट करके बात किया था, तो उन्होंने सावयव के रूप में इसके बारे में बात की थी।
जहाँ हर्बर्ट साव्यव का मतलब हुआ कि हर्बर्ट स्पेंसर जी बताते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग का मनुष्य का शरीर होता है, ये शरीर की जो संरचना है ये विभिन्न अंगों के माध्यम से हुई है। जैसे हाथ का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, आंख का, कान का, सबका अपना अपना फंक्शन है। तो अगर शरीर की किसी भी एक बनावट में कोई खराबी आ जाती है तो हमारे जो शरीर की संरचना है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। उसी प्रकार से ये समाज की भी संरचना को मानते हैं कि जो समाज है इसका जो संरचना, जो बाह्य रूप है, इसको अच्छे प्रकार से सुचारू ढंग से चलाने के लिए इस पे बहुत सारी विभिन्न इकाइयां हैं। ठीक है, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, आपके विवाह हो गए, शिक्षण संस्थान हो गए, तो ये सभी जब सुचारू रूप से उसको चलाते हैं तो ये सोसाइटी भी सही ढंग से चलेगा। लेकिन अगर इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी आ जाए तो वो इफेक्ट किसको करता है? वो सामाजिक संरचना को इफेक्ट करेगा, वो सोसाइटी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमको याद रखना होगा कि हर्बर्ट स्पेंसर जी ने सामाजिक संरचना के बारे में सर्वप्रथम बात की थी अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में, और उन्होंने किस संदर्भ में बात किया था? तो समाज को साव्यव के साथ जोड़कर बात किया था। वहीं दुर्खिम जी बात करते हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जैसे रेडक्लिफ ब्राउन है, जॉनसन है, क्लूखोन है, उसके बाद मॉर्टन महोदय है, नडाल है, पार्सन्स है, मैकाइवर है। ये सभी जो है वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं प्रकारवादी सिद्धांत के संदर्भ में, कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना के संदर्भ में बात करते हैं। तो दुर्खिम जी जो क्या किए थे, वो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति का जब वो अध्ययन किए थे तो अध्ययन करने के बाद वो धर्म को माने थे कि धर्म क्या है? प्रकार का काम कर रहा है। प्रकार का मतलब हो गया कि जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो हमको रिजल्ट अच्छा दे रहा है वो प्रकार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो धर्म को मानते हैं कि हमारा जो समाज का संरचना है ये सुचारू ढंग से चलाने में कहीं ना कहीं हमको धर्म, हमारा जो रिलीजन है वो भी हमको हेल्प कर रहा है। वही विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि किसी भी सामाजिक इकाई का जो प्रकार है वो उस इकाई का वो योगदान है। प्रकार मतलब वो क्या हो गया कि ये मान लीजिए जैसे सोसाइटी है तो जाति क्या हो जाएगा? इसका प्रकार होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इस सोसाइटी को बनाने में योगदान दे रहा है। ठीक है, तो ये योगदान दे रहा है और ये सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता को भी बना के रखा है ताकि जो समाज की जो व्यवस्था है वो सही ढंग से सुचारू रूप से चल सके। ये कौन बात करते हैं? रेडक्लिफ ब्राउन। जॉनसन महोदय बात करते हैं कि किसी भी आंशिक संरचना का उपसमूह एक भूमिका के रूप में होता है। ये जो संरचना है इसका ये सब क्या है? उपसमूह है। तो ये समूह जब इसको हेल्प कर रहा है इसकी संरचना को बढ़ाने के लिए तो वही क्या है? प्रकार है। क्लूखोन महोदय बताते हैं कि संस्कृति का कोई भी भाग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब हम उस प्रकार की अनुक्रिया करें और उसे सामाजिक रूप में ग्रहण करें। समाज के अंतर्गत रह के वे हम क्या कर रहे हैं? संस्कृति को अपना रहे हैं, संस्कृति के तौर तरीके को करते हैं और समाज को उस संस्कृति को यूज करते हुए सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास करते हैं। ये कौन बात करते हैं? क्लूखोन महोदय। मॉर्टन महोदय बताते हैं कि प्रकार के वे अवलौकिक परिणाम जो कि सामाजिक संरचना का अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं, अनुकूलन कर रहा है। ठीक है, एक प्रकार का अच्छी प्रकार से रख रहा है तो वे जो भी इकाइयां हैं, जो भी तथ्य हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रकार्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया। रेडक्लिफ ब्राउन क्या बोल रहे हैं कि उनका तो हम लोग देखें परिभाषा, तो वो प्रकार्यवाद को उन्होंने जब अध्ययन किया तो रेडक्लिफ ब्राउन क्या थे? वो ब्रिटेन के मानव शास्त्री थे। वो दुर्खिम के ही सिद्धांत को फॉलो करते थे। दुर्खिम ने कौन सा सिद्धांत को फॉलो किया था? तो साव्यव को समाज के समान मानते हुए इसको यूज किया था। यानी रेडक्लिफ ब्राउन भी साव्यव का यूज करते हैं कि साव्यव के तौर पर, यानी मनुष्य के शरीर की भांति ये हमारा सोसाइटी भी है। रेडक्लिफ ब्राउन, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मेलिनोवस्की बताते हैं कि जो प्रकारवाद है, जो प्रकार है वो उद्विकास के रूप में, उद्विकास के विरुद्ध अगर प्रकारवाद को हम जन्म नहीं दे सकते। जिस प्रकार से मनुष्य और पशु ये दोनों ही तो सेम है, लेकिन क्यों ये अलग हो जाते हैं? क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत संस्कृति होती है, तो इस संस्कृति को ही क्या कर रहा है? उसको और बेटर कर दे रहा है। जानवर के भी पैर है, हाथ है, लेकिन उसको कुछ भी संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका कोई समाज नहीं है, इसलिए वो क्या हो जा रहा है कि वो प्रकारवाद के अंतर्गत नहीं आएंगे। मर्टन के विचार है कि मर्टन कौन है? तो वो अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। उन्होंने सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक में अपने प्रकार के संदर्भ में बात की थी और बात करते हुए प्रकार के 5 अर्थ बताते हैं।
5 प्रकार से वो प्रकार यानी फंक्शन को परिभाषित करते हैं। कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। ये सारा नोट्स किया हुआ है जो कि आपको पेड ग्रुप में पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें आपको कहीं भी और एक्स्ट्रा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी। तो मर्टन महोदय ने जो 5 अर्थ में प्रकार्य के बारे में बात की है वो हो जाएगा सार्वजनिक उत्सव के रूप में, व्यवसाय के लिए, इसके लिए उन्होंने ब्लांड के जो जातियां थे उनकी विभिन्न व्यवसायों का वो अध्ययन किए थे ब्लांड महोदय। सामाजिक पद पर आसीन, जैसे सामाजिक पद पे कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो वो जो काम कर रहे हैं, वो जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रकार हो जाएगा। और गणित के चर के रूप में भी, जीव विज्ञान में शरीर संचालन के रूप में यानी सावयव के रूप में हम भी प्रकार का यूज कर रहे हैं। ये किनके द्वारा बोला गया, तो मर्टन महोदय जी ने 5 प्रकार के प्रकारों के बारे में बात की है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकार और अकार्य क्या है, इनके बीच अंतर क्या है, ठीक है। अंतर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग इसको समझिएगा। क्या हम लोग देखेंगे प्रकार एवं अप्रकार के अंतर को, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रकार्य और यहाँ पे लिखती हूँ अकार्य, ठीक है। इनके बीच अंतर को हम लोग देखेंगे, आप लोग को मैं पॉइंट लिखूंगी और समझा दूंगी। तो देखिए प्रकार क्या होता है, ये बाह्य रूप से स्पष्ट होता है और उसको पूर्ण के लिए जो कर्ता होता है वो सहज होता है, यानी बाह्य रूप से स्पष्ट होता है और जो उसका कर्ता होता है वो सजग रहता है, सजग रह के कोई भी काम को करता है। वही अप्रकट प्रकार में क्या होता है, इसमें सजगता हमें देखने को नहीं मिलती है, सजगता नहीं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो निगेटिव आता है, ठीक है। हम ऐसा कोई काम समाज के अंतर्गत रहते हुए हम जो भी काम कर रहे हैं जो समाज के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो प्रकार के अंतर्गत आएगा, लेकिन हम समाज के अंतर्गत ऐसा काम करें जो समाज के लिए कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो वो अकार्य के अंतर्गत आ जाएगा। इसको हम लोग विभिन्न परिभाषाओं से समझेंगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इसका परिणाम संभावित होता है, ठीक है। परिणाम जो होता है वो संभावित होता है, हम पहले से जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी हमें जानकारी पहले से नहीं होती है, हम इसके बारे में कुछ भी पहले से नहीं सोचते हैं। ये हमारी इच्छा पर निर्भर होता है, ये हमारी पूर्व इच्छा पर निर्भर होता है प्रकार, यानी हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है और ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। जो कर्ता है वो स्वीकृत और मान्य होता है, जबकि जो अप्रकार होता है उसका कर्ता स्वीकृत और मान्य नहीं होता है, इसमें मान्यता रहती है और इसमें मान्यता हमें देखने को नहीं मिलती है। तो प्रकट तथा अप्रकट प्रकार का हम लोगों ने अंतर देखा, इसके महत्व को समझा। अब हम लोग इसके महत्व को देख लेते हैं कि प्रकट तथा अप्रकट प्रकार का क्या महत्व है। तो इसके लिए जब मर्टन महोदय ने, किसने, मर्टन महोदय ने जब होपी जनजाति का अध्ययन किया, कौन सी जनजाति का अध्ययन किया, इसको आप लोग को याद रखना होगा कि होपी जनजाति का अध्ययन उन्होंने किस लिए किया था, तो प्रकट तथा अप्रकट प्रकार को समझने के लिए। तो वहां पे जब ये अध्ययन करते हैं तो वो देखते हैं कि होपी जनजाति के जो लोग हैं वो गांव के बाहर जमा होते हैं और जमा होने के बाद आग जलाते हैं और उनकी ये धारणा रहती है कि अगर हम आग जलाएंगे तो वर्षा होगी। तो इसका तो प्रकट प्रकार कुछ नहीं था, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन कहीं कहीं कोई कोई क्षेत्र में क्या होता है कि हमारा जो प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार का जो मीनिंग होता है वो चेंज भी हो जाता है। तो होपी जनजाति में क्या होता है कि जब उन्होंने अध्ययन किया, किन्होंने अध्ययन किया, तो मर्टन महोदय ने, तो वे देखते हैं कि इसका तो प्रकट प्रकार कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका एक अप्रकट प्रकार है। वो यह है कि जब सभी लोग एक ही जगह पे जमा होते हैं तो वो आपस में अपने सुख दुख का डिस्कशन करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात की। सेकंड जो थिंकर है वेबलिन महोदय, कौन है, वेबलिन। वेबलिन महोदय जब अध्ययन करते हैं इस संदर्भ में तो वे बताते हैं कि लोग क्या करते हैं, महंगी वस्तुओं को खरीदते हैं। तो महंगी वस्तुओं को खरीदते हैं तो उसका जो प्रकट प्रकार है वो यह है कि उनको ये वस्तुएं अच्छी लगती हैं, ठीक है। और जो अप्रकट प्रकार हैं वो ये है कि महंगी वस्तुएं क्या होगी इन फ्यूचर, इसका मतलब क्या बोला जाए, इसका उनको अपने मतलब अपने सीमा के बाहर या अपने आय के बाहर वो काम को कर दे रहे, इसलिए इसका कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को प्रकार और कार्य
अच्छी प्रकार से समझ में आगे होगा। आप लोग इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।